कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से पितरों की शांति हेतु, पूर्वजों के उद्धार हेतु, जनमानस के कल्याण हेतु जो कोरोना महामारी में शांत हो गए हैं, ऐसे जीवों के उद्धार हेतु भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में विराजमान होकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से 24,000 शिव महापुराण के श्लोकों से जो पुनित पावन जीवों के कल्याण हेतु श्राद्ध पक्ष में जो हवन चल रहा है, उसका दर्शन करने का सौभाग्य संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुआ। आप सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करे। जिस कामना से आप लोग आए हैं इस कुबेरेश्वर धाम में, जो भी आपकी कामना है, इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर जहाँ पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, जहाँ भी विराजमान हैं, या इस पावन धरा पर आपने अपना पांव रखा है, जिस कामना से आए हैं और जो कामना कर कर वापस जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा बाबा कभी किसी को खाली नहीं रखा, वो झोली भरकर ही भेजता। बस विश्वास पूर्ण रखिएगा, विश्वास डिगने मत देना। बहुत सारा सामान लेकर अगर हम कहीं जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, तो क्यों जाएं इतना सामान लेकर? इतना सारा सामान लेकर हमें तीर्थ जाने की जरूरत क्या है? अपन तो 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसाओने चल दो। सही है कि गलत है? जेब में नोट होगा तो एसी का रूम भी मिल जाएगा। जेब में नोट होगा तो फिर भोजन भी अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। जेब में कड़कड़ाता हुआ नोट की गड्डी होगी तो 10 नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, न सामान भी उठाएंगे। जेब में अगर नोट होगा तो अच्छे से आप तीर्थ यात्रा कर आओ। सामान लेकर जा रहे हो, ढोते ढोते जा रहे हो, फिर वापिस ढोते ढोते सामान ला रहे हो, ऐसा जीवन नहीं जीना। एक गड्डी 2000 के नोट की जेब में फंसा लो और फिर तीर्थ करने के लिए निकल जाओ। सारी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। उसी तरह जैसे 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसी होना चाहिए, 2 अक्षर का नाम राम नाम हृदय में फंसा होना चाहिए, वैकुंठ में व्यवस्था मिल जाएगी। 2000 के नोट की गड्डी जेब में हो तो तीर्थ यात्रा अच्छी हो जाए, और राम नाम मुख में हो तो वैकुंठ की यात्रा अच्छी हो जाए। इसलिए यात्रा अच्छी करना है तो थोड़ा गड्डी तो रखना पड़ेगा। कोयले की कोठरी में जाओगे तो कोयला लगता है, दाग लगे कि नहीं लगे? कोयले की कोठरी में जाओगे तो कोयला लगेगा, और सत्संग में जाओगे तो भक्ति लगेगी। दोनों में जाने में अंतर है, पर दुनिया के लोग भक्ति नहीं लगाना चाहते। दुनिया के लोग भक्ति में नहीं जाना चाहते। वो
कोयले की कोठरी में ही जाना पसंद करते हैं। इस भक्ति को, भगवान की अविरल भक्ति को जिस दिन हमने अपने हृदय में उतार लिया, समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, जीवन की सार्थकता हो गई। बस एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में एक बात को हमेशा उतार कर रखो कि हमें शंकर की भक्ति कभी नहीं छोड़ना, हमें शिव का स्मरण कभी नहीं छोड़ना। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु में जब बुढ़ापा आएगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे। बचपन हमने गंवा दिया, जवानी हमने गंवा दी, अधेड़ी हमने गंवा दी, और हमने अगर अपना बुढ़ापा भी बिगाड़ लिया तो भगवान भी कहेगा कि तुझे इतना मौका दिया था, तुझे इतना मौका दिया था कि चले जा, भगवान की भक्ति में थोड़ी देर बैठ जा, आस्था चैनल चालू कर ले, शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, थोड़ी देर रिमोट लेके बैठ जा, कथा सुन ले, कहीं मत जा, कम से कम घर में तो सुन ले, इस चित्त को लगाओ तो सही। इतनी दूर दूर से आप लोग, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हो। एक विचार करना, इतनी दूर से आने के बाद भी हम इस कुबेरेश्वर धाम में तेरे और मेरे में रह जाएं, और शिव महापुराण की कथा जिसके लिए आए हैं कि थोड़ी देर मिल जाएगी तो हो सकता है शंकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, वो छूट जाए तो फिर आने का लाभ क्या हुआ। कहीं पर भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर एकांत में थोड़ी देर भगवान शंकर की कथा का रसास्वादन करो, और ये विश्वास कर कर करना कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण नहीं, मेरा शंकर इस कथा के माध्यम से मेरे हृदय में निवास कर रहा है, वो बैठ रहा है और मेरी सुन रहा है। कथा में बैठकर जहां भी आप लोग बैठे हो, खड़े हो, जिस जगह बैठे हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं, जहाँ जहाँ बैठे हो, वो गौशाला में, टीन शेड में, भोजनशाला में, इधर उधर जहाँ बैठकर आप लोग कथा सुन रहे हो, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि थोड़ी देर भगवान से लगन लगाना। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से पूछा था, अगस्त ऋषि से पूछा था कि मैंने सुना है पुराण में जाकर बैठो और जो मन की कामना होती है वो पूरी होती। शिव महापुराण के भीतर सबसे बड़ी बात यही है कि आप चाहे टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप चाहे मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, आप जिस भाव से कथा सुन रहे हो, जिस आस को लेकर, विश्वास को लेकर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा आपको वापस बुला ही लेगा, ये पक्का है। कुछ है ही ऐसा, उसकी भक्ति पीछे ना हटे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जैसे छोटा बच्चा गुल्लक भरता है, और गुल्लक भरता है तो बाद में जब गुल्लक भराती है तो कोई गिफ्ट आइटम लेकर आता है, गिफ्ट आइटम। आज किसी के यहाँ 20-22 साल के बाद छोरा हुआ है तो वो ढोल लेके आ गया बजाने के लिए, अभी आवाज़ सुन रहे हो गया, अब उसको कहा कथा चल रही है, नगाड़ा बंद कर दिया। इतनी खुशी मिली गुरुजी, इतनी खुशी मिली, इतना साल के बाद भगवान ने दिया, मेरी झोली भर दी। ये कुबेरेश्वर धाम में मैं ढोल बजाने आया, मैंने कहा हो यहाँ तो ना जाने कितना कितना का बज गया। भजन करो, कितना
कहाँ गए? इतना इतना पत्र लिखा है, एक एक कोई ने लिखा, देखिए। मंजू वर्मा है कोई भोपाल से, कहाँ बैठी है? हाथ उठाओ। मंजू वर्मा भोपाल से। माइक देना जरा इनको। जी आपने लिखा है, मेरी बेटी को अमेरिका में बेटा हुआ है, क्या क्या कहना चाहते हैं? जी नमः शिवाय। नमस्ते। कहाँ से आए हो? मैं भोपाल से आई हूँ जी। जी जम के बोलिए थोड़ा। मैं भोपाल से आई हूँ गुरुदेव जी। मेरी बेटी को 27 मई को अमेरिका में बेटा हुआ था जी। और लंग्स में पोटी चली गई थी उसके। जी। वो 3-4 दिन वेंटिलेटर पर रहा। जी। मैं दूसरे ही दिन यहाँ पे आई हूँ, बाबा से अरदास लगाई, बस बाबा ने रास्ते में ही मेरी सुन ली और मेरा भी जी अच्छा हो गया और मेरा बेटा भी धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर आ गया। घर आ गया ना? घर बाबा कृपा कर। देखिए एक कोई बहन है, संजय जी माहेश्वरी, हेमा माहेश्वरी हैं कोई, हवा बंगला इंदौर से आई है। इन्होंने, कहाँ बेटी? हाथ उठाओ। एक तो भीड़ ऐसी है कि दिख भी नहीं रही है। राम जी, इन्होंने लिखा है, पिछले 3-4 साल से एक समस्या में फंसे थे। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला दो। हवा बंगला से आई है। हवा में टंगा हुआ बंगला है क्या? 3-4 साल से समस्या में फंसे हुए थे। मेरा बेटा तनिया जी नहीं जा पाए और डायरेक्ट बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली करके आ गए, तो है नहीं झंझट? हम नहीं कहे गया जी, और डायरेक्ट बद्री विशाल चले गए और ब्रह्म कपाली कर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कर लो, तुम्हारे घर में वो लकड़ी की निसेनी है? अरे बोला तो सरी है, वो का 6 पाया निकाल के धर ले और फिर यहां से ऊपर चढ़ के बता। पहले गया, फिर बद्रीनाथ की ब्रह्म कपाली, शास्त्र करा, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, डायरेक्ट छोड़ दिया होगा तो फिर वो जाएगा। कहीं नहीं गया, घर पे ही है। ओके, ऐसे नहीं जाऊं, माल टाल खवाया नहीं और छोड़िए माँ बद्री के साथ नहीं गया। ऐसा बहुत झंझट है साहब, ढेर सारा लोग झंझट में पड़ा हुआ है बहुत। कोई के सराद में गया जी करके आ जाओ, इसके बाद बामन के भोजन ही मत कराओ, सीधी छुट्टी। हम तो छोड़ आया, हम तो छोड़ के आया। तो किसी ने पूछा तुम छोड़ के तो आए हो, मना नहीं है, पर जब 16 श्राद्ध आता है, 16 दिन हमारे पितरों को मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तुम तो छोड़ आए। तुम्हारी शादी किसी गार्डन से हुई, बोलो ईमानदारी की बात, अब गार्डन से हुई तो तुम 50 बार गार्डन के सामने से निकलोगा तो तुमको याद आएगी कि नहीं आएगी? बोल, ईमानदारी से बोलना। मेरी शादी धर्मशाला से हुई थी, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरी कॉलोनी बन गई, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरा कुछ बन गया, भले वो गार्डन की जगह दूसरी चीज बन गई, पर याद तो है नहीं तुम्हें कि यहीं आफत आई थी हमारे? ध्यान में तो है कि इसी गार्डन में मेरी शादी हुई थी, यही धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मेरा ब्याह हुआ था। ध्यान में है कि नहीं? जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो धर्मशाला याद आएगी, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो गार्डन याद आएगा, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो नजर आएगा कि यहां मेरा विवाह हुआ था, यहां मेरी शादी हुई थी। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं,
आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते, कुछ पाने का प्रयास करते तुम्हारे दरवाजे। ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, मंथन करना जब प्रारंभ करते हैं, उस समय पर सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गौ माता। कारण, गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन में जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, और उस कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन को रोक सकता है। थोड़ा सा कच्चा दूध, कच्चा दूध मतलब तपाया ना हो, आवाज बढ़ा रिटर्न, थोड़ा सा कच्चा दूध और अपन अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं या दूध का गिलास देते हैं तो वो पका हुआ नहीं रहता, वो पका हुआ नहीं रहता, वो कच्चा दूध है। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ कच्चा। शिव जी को जो दूध चढ़ा है वो कच्चा। कहीं पूजन में अगर प्रयोग लिया जाए तो कच्चा दूध, पका हुआ का वर्णन नहीं है कि पका हुआ दूध होना चाहिए, यहाँ तो कच्चे दूध का वर्णन है कि कच्चा दूध, वहां कच्चा दूध चढ़ाया जाता। किस लिए है? कारण क्या है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शिव के शिवलिंग के भीतर सारे लोक, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज। शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज, शिवलिंग के भीतर सारे के सारे, सारे लोग वहां पर विराजमान है। ठीक है, अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया तो केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृलोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने। उस दूध ने। एक व्यक्ति अगर सत्संग में लग जाता है, एक व्यक्ति भगवान के कीर्तन में लग जाता है, एक व्यक्ति भगवत स्मरण में लग जाता है, तो यह पक्का है कि वो एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। अगर एक भी सत्संग में लग गया तो, एक भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म में लग गया तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर तुम्हारा अच्छा समय चले उस समय पर सारे अच्छे अच्छे काम करते चलो। सारे अच्छे काम अच्छे समय में कर लेना, क्योंकि बुरा समय में तो बुरा ही काम होना है। जब तुम्हारा अच्छा समय चले, जब भोलेनाथ जी तुम्हारा हाथ पकड़ ले, और शंकर भगवान हाथ पकड़ ले तुम्हारा, और हाथ पकड़ने के बाद भोलेनाथ जी कह दे अब घबराना मती, मैंने तेरे लिए अच्छा समय लिख दिया है, तेरी घड़ी सुधार दी है, चिंता मत करना, तुझे अच्छा समय दे रहा हूं।
पर भगवान कहते हैं अच्छा समय मिले तो अच्छा काम करना। पर दुनिया के लोग अच्छे समय में अच्छा काम करते हैं क्या? जम के तो बोलो नहीं। जैसे ही अच्छा समय चालू हुआ कि ताली थाली और प्याली चालू। जैसे ही अच्छा समय चालू हुआ वैसे ही बस उसके दोस्त बन गए। अच्छा समय आया तो दोस्त बनेंगे, पैसा आया दोस्ती दोस्ती इकट्ठे हो गए, फिर ले गए वो होटल में। चल अरे इतना कमा रहा है काई छाती पे बांधेगा, चल होटल में चल दिया। फिर अरे कौन देख रिया है, ले 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 नी 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 हमारी अम्मा देख लेगी, नी नी। अरे तो अम्मा के यहां कहीं बैठी है, ले ताली मतलब प्रशंसा करने वालों ने ले जाकर होटल में बिठा दिया। होटल में बिठाकर थाली वालों ने खिला दिया, प्याली वालों ने उसको चस्का लगा दिया। अब ताली थाली और प्याली इन तीनों ने देख लिया कि अब इसको आदत लग गई, मतलब अब ये छूटेगी नहीं, और छूटेगी नहीं तो इसका जितना अच्छा समय है, अच्छा धन है, वो सब हम लूटते रहेंगे। अच्छे समय में अच्छा काम करो, बुरा समय आएगा तो बुरा ही काम होगा, अच्छा होगा क्या? नहीं। अब अच्छा समय एक और अंदाजा लगा कर रखना, बचपन कितना जोरदार अच्छा है कि नहीं, जवानी कितनी अच्छी, अधेड़ी कितनी अच्छी, और बुढ़ापा बेकार। बुढ़ापा काय का अच्छा, इधर घोड़ा दुखे ने, घुटना दुखे ने, कमर दुखे ने, पीठ दुखे, कहीं कहीं कि हमारा ये दुखे तो कहीं हमारा ये दुखे ने, कहीं हमारा ये दुखे। बुढ़ापा है। अब बचपन तुमने भगवान में लगाया, अच्छा काम करना था नहीं बचपन में, जवानी अच्छी दी थी तो अच्छा काम करना था, अधेड़ी अच्छी दी थी अच्छा काम करना था, पर लगाया कहां? कहां लगा? नहीं लगा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन भी गवा दिया, जवानी भी गवा दी, अधेड़ी भी गवा दी, आया बुढ़ापा और बुढ़ापा भी गवा रहे हो। क्या मतलब का गवा रहे हो? ईमानदारी से बोलो, पोलियो की दवाई तुम्हें 70 साल में पिलाएं कि बचपन में पिलाएं? नींद तुम तो 70 साल में पीना। डॉक्टर से कह देना जब तुम 6 महीना का रहो, बोले हवाई लगा लगा कर चले, भोंगा बजाए, भोपू बजाए, हवाई लगा लगा के जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निशुल्क, बोलो जम के आगे, पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, इसलिए पोलियो की दवाई पिलवाओ। अब जैसे वो पोलियो वाला चिल्लाए, ऐसे ही यहां सियोर वाला महाराज चिल्लाए कि जो पैदा ही नहीं हुआ उससे लेके जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो भीतर से विकलांग हो जाओगे। अहंकार, काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा विकलांग कर दे। अब कोई तुम्हें पोलियो की दवाई पिला 70 साल में, कहीं करोगे पी के? अरे बोलो तो सर, क्या करोगे? कब पीना चाहिए? अरे जम के तो बोलो। बचपन में मीराबाई ने दवाई पी ली, बचपन में नामदेव जी ने पी ली, कर्माबाई ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद ने, जो दवाई पी बचपन में तो बुढ़ापा तक विकलांग नहीं हुआ।
तुमसे भी निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा अगर दिल से पी ली तो अंतिम समय तक विकलांग नहीं हो पाओगे। प्रेशर नहीं आ रहा, विकलांग नहीं हो पाओगे अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक विकलांग नहीं हो पाओगे। और विकलांगता का भाव वो शरीर का नहीं, विकलांगता का भाव अपने मन का है। मन से विकलांग नहीं होना। जाना है हमको केला, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हो। बड़े भाव, बड़े आनंद से काली सेवा देते हो, भक्ति के साथ में, बड़े आनंद के साथ में। राधे भाव। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, 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 ओ काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, अरे कौनो लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। चंदन की माला बनी राम नाम जपना, चंदन की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, अरे राम जी लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा राम जी लगा देंगे। डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है। ओ भोले बाबा, राम जी लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा राम जी लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको
कैलाश भोले हमको कैलाश हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। अरे जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। जय हो। जय हो। हर भोले। भोले। काहे की नैया बनी कौन की वैया काहे की नैया बनी कौन की भैया। काहे की नैया बनी कौन की वैया काहे की नैया बनी कौन की भैया। अरे कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। बड़े भाव से आनंद से हमको कैलाश ओ भोले बाबा। बड़े भाव से ताली सेवा देते हुए बड़े आनंद के साथ हे शंकर, हे शंकर, हे शंकर। बड़े भाव से चंदन की नैया बनी राम जी की वैया चंदन की नैया बनी राम जी की भैया। चंदन की नैया बनी राम जी की वैया ओ चंदन की नैया बनी राम जी की भैया। अरे भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। देव हर। भगवान से प्रार्थना करोगे तो सुख आनंद अपने आप प्राप्त होगा। जीवन में एक आनंद की अनुभूति अपने आप मिलने लगेगी आपको। भक्ति का पथ शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन का एक आनंद, जीवन का भक्ति का पथ, जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो। महाराज भगवान शंकर से बस इतना सा निवेदन एक बात का जरूर करिएगा जीवन में। 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपने जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ,
वो काम नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। क्योंकि विदल और उत्पल, इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, हाँ ठीक है, जब बहुत उपद्रव मचाया, तब माता जगतजननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था। तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ करें। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम लेकर कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर करो। पर साथ में 1 लोटा पानी, 1 कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा। बाबा निपटेगा सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए, प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा।
हमें हमें अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा, परंतु वो दिक्कत ही हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वाती। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, नींबू, साग, साग मतलब सब्जी, बेर, कांटे, धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल, जो सब्जी तुम्हारे यहां आती है वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन, यहां तक शिव को वो तक चढ़ती है, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कर रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमड़े का बोला जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा आदि बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा, कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, ने भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओ ने भंडारा करो, मना नहीं है, पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े न कुमड़ा, तो हमने उसका मना करा, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं दी। अब जो वो बड़ा वाला हो ही नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार, आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, वो देखा तो वो पर वो कुम्भड़ा में महाराज शिव को जो चढ़ाना है, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है, सबसे सरल, जो मिल जाए शंकर जी को समर्पित कर दो, जो मिल जाए। कड़प भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा ला कर दे देता था। ब्राह्मण आता, झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक टांग टूट गई, शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कड़प भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत, भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन है, बिल्कुल नहीं। धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद कपट ना भावा। कपट का भाव साहब, अरे महाराज जी लो, हम तुमको 2000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं, तुम गुरुजी से मिलवा दोगे क्या हमको? हम 5000 दे रहे हैं, क्या भगवान का दर्शन करा दोगे क्या हमको? हम 25,000 दे रहे हैं, क्या भगवान मिल जाएगा क्या हमको? भगवान तो मिल जाएगा, पर भाव मिल पाएगा नहीं। धन से कभी भगवान। महाराज भगवान प्राप्त जरूर हो जाएगा, सम्मुख आ भी जाएगा, पर उसका जो भाव है, उसका जो मन है, वो हमें प्राप्त नहीं हो, वो मिल नहीं पाएगा। महाराज जब तक भगवान शंकर की नजर में रहते हो तब तक संसार सागर की लहर में उछलते रहते हो। शिव की नजर से जब दूर गए तो तब लहर कम हो जाए मालूम नहीं पड़ पाता, कब लहर कम हो जाए।
भगवान से कहना, भगवान तेरी लहर और तेरी महर हम पर सदा बनाकर रखना, सदा बनाकर रखना। तेरी लहर भी बनी रहे, जब तक मैं आपसे जुड़ी रहूं मेरी लहर चारों तरफ चलती रहे। साहब वो तो भगवान की भगत है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबी रहे, वो तो स्मरण करती रहे, वो तो शिव महापुराण की कथा एक नहीं छोड़े, वो अगर टीवी पे नहीं सुने तो मोबाइल में सुने, पर रात के सुने पर सुने। मतलब तुम्हारी लहर चारों तरफ, और लहर चारों तरफ कब होती है? जब भोलेनाथ जी की महर होती है, तभी तो लहर है। शंकर की महर होगी तो लहर चारों तरफ हो। बस उससे कहना लहर और महर बरकरार रखना प्रभु, बस तेरी कृपा तेरी दया। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। तेरी महर है हम पर, इसलिए हमारी लहर, हम शिव के बने। दुनिया है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शिव की स्तुति कह रही है। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद डालकर, गंगा जल डालकर शंकर की आराधना करें। शिव कभी नहीं कहता कि मुझे यह पदार्थ देना। शंकर कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप मुझे ये देना। शंकर तो ये कहते हैं कि तेरे पास जो हो वो मुझे समर्पित कर, किसी से मांग कर नहीं। इससे पहले जो शिव महापुराण की कथा करी थी उसमें कहा था कि मंदिर में जाने के बाद में, भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद, भगवान की चौखट पर पहुंचने के बाद में पड़ोसन से मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं भगवान को, तुझे घर चल के दे दूंगी। पर नहीं, पर्स के अंदर नहीं है तुम्हारे पास में, मत चढ़ा। कौन ने कहा कि पैसे चढ़ाओ? कोई बोला तुमको कि चढ़ाना जरूरी है? आज एक माता जी का छोटा सा लाल वाला पर्स घूम गया था, इतना बड़ा। 2-4 जगह ना जाने बैठी होगी यहीं कहीं, सब दूर घूमी आई, हमारा पर्स ले गया। उसका छोरा भी होगा साथ में या कोई ना कोई होगा, वो भी ढूंढे। अब वो पर्स कार्यकर्ता को मिल गया, कार्यकर्ता ने भैया जी को दे दिया। माइक पे अनाउंसमेंट करवाते, उससे पहले वो ढूंढती ढूंढती मारा पर्स, मारा पर्स, मारा पर्स, रोती जाए, मैं घर कैसे जाऊंगी, घर कैसे जाऊंगी। अब इनके पास पहुंची तो ने पूछा पर्स में क्या क्या है, बताओ जल्दी से। कि चाबी रखी है, उनमें एक रुद्राक्ष का मन का धरा है और हमारा पैसा धरा है। ठीक है, पर्स खोल के देखा तो उसमें वही सामान था। भैया जी ने उनको दिया। वो जित्तों से बोले एक ही बात के, हमारा तो टिकट का भी पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। शंकर जी के लगा ये पूरा मोहल्ला हिला दे कि दादा ही के यहाँ से भेजो। ई का टिकट नहीं हुआ तो ये हमारा टिकट कटवा देगी यहाँ से ऊपर। तुम जा, ई को पर्स वापस करो। ने ढूंढा के उसका पर्स मिला। भगवान हमारा टिकट का पैसा ही गया। भगवान प्रसन्न, कितना मन लग गया
टिकट का पैसा आया, मन लग गया कि अब मैं जा सकती हूँ। उसी तरह भगवान के नाम रूपी रतन आया। शंकर जी के नाम का धन तुम्हारे पास आया, जैसे उसके पास पैसा आया तो वो टिकट का आया, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी टिकट से कम नहीं है उस परमात्मा तक पहुंचने। उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए ये टिकट से कम नहीं है। भजन करिए, नाम स्मरण करो। आपका कोई काम अटका नहीं हो रहा, आप जल चढ़ाओ, शंकर से प्रार्थना करो, निवेदन करो, पर विश्वास रख कर करना। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभनक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान मिलेगा, भरोसा नहीं होगा तो भगवान भी नहीं मिलेगा। अगर विश्वास है, मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है तो परमात्मा। नहीं तो कई लोग आ जाएं और मन में सोचे कि साहब हम तो इतनी दूर से आए नहीं, यहाँ तो शंकर जी तो कहीं बैठा दिख ही नहीं रहा ना, कुबेरेश्वर महाराज तो हम दर्शन करने आए थे। तो पहले ही जो जिनको नहीं मालूम उनको भी हाथ जोड़ के कह दूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर दूँ कि अभी यहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर नहीं बैठा है, मंदिर बन रहा है, भूमि तैयार हो रही है, गौशाला बन रही है, वृद्धाश्रम बन रहा है, सब काम चल रहा है। तुम सोचो कि हम तो आया नहीं तो हमको तो पानी यहाँ मिलना चाहिए था, नहीं हम तो गए ने भोजन माँ करया ने, दादा भोजन माँ रखा ने पानी माँ रखा। तो ये तो सब बाबा की मर्जी है, बाबा ने बुलाया है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भाव से श्रवण कर रहे हैं तो ये शंकर ही करुणा कर कर लेकर आया है, और देना उसकी मर्जी। यहां से जाने के बाद वो क्या देगा तुमको ये वो ही जान सकता है। ये तो कुबेरेश्वर धाम भगवान शंकर की गोद है। दादाजी की गोद में बैठोगे तो या तो मोबाइल लेके उठोगे, या पेन लेके उठोगे, या 5 का नोट लेके उठोगे, या टॉफी लेके उठोगे। जो यहाँ बैठ गया वो भी कुछ ना कुछ लेके तो उठता ही है, ये पक्का है। ये साधारण नहीं भूमि। जिस भाव से आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जिस भाव से आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। बस भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। विदल उत्पल इन दोनों ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा था, कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव। एक निवेदन आप सबसे मान लो, डॉक्टर कह दे कि केस बिगड़ा हुआ है, गर्भ में जो बच्चा है वो नाल में उलझा हुआ है। बिगड़ा हुआ कैसे? नहीं संवर रहा, सुधर ही नहीं पा रहा, और लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। तो फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुरंत एक लोटा में पानी भरो कलश में, और बाबा कुछ मत करो, बस कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। उसके भरोसे पर छोड़ दो। अब उलझाना कि सुलझाना तू जान, ये तेरे ऊपर है। इतने साल के बाद किसी की यहाँ औलाद दे दी, संतान दे दी, तो वो नगाड़ा बजाने आ गया। तुम बाबा पर विश्वास कर कर अगर एक लोटा पानी भी शिव को समर्पित करते हो तो क्यों ना देगा। बस किस नाम को किस जगह पर बोलना है, किस नाम का स्मरण कहां करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए। ये आपके ऊपर। पहले स्नान करोगे, बोलो सही है, स्नान करके कपड़ा पहना,
कपड़ा पहनने के बाद इत्र लगाया। अब कहीं कहीं का ऐसा उल्टा चले कि कपड़ा पहनने के पहले ही इत्र लगा ले और फिर मैं तो कपड़ा पहनूंगा, तो ये उल्टा चले तो बात दूसरी है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय पर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस नाम का स्मरण करना है, मैं उस नाम को पुकार। अभी इस कथा के बाद में शिव शक्ति जो कथा प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नवरात्रे में। पहला दिन की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर बाकी के पूरे 8 दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बस केवल 7 तारीख वाली कथा 1 से 4 होगी, बाकी की सब कथा 2 से 5 होगी। तो उस समय पर हमें माता रानी की जब हम कथा सुने, शिव शक्ति कथा सुने, माता रानी की जब हम कथा श्रवण करें, कामन शक्ति पीठ की जब हम कथा श्रवण करें, तो हमें उस समय पर कॉपी लेकर बैठना है कि माता रानी के किस प्रयोग से हम माता रानी को किस तरह से प्रसन्न कर कर किस फल को प्राप्त कर सकते। हम उपास करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम साधना करते हैं, पर भगवान कैसे? मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं पहनेगी तो तुझे क्या जगदम्बा मिल जाएगी? नहीं, तुम तो बोलो तो सही। अगर तुम चप्पल नहीं पहनो और कहेंगे मेरे को मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं भगवान मुझे मिलेगा, मैंने नवरात्रि में चप्पल छोड़ रखी है, तो तुमने चप्पल छोड़ रखी है तो बकरी से तो पूछो उसने कब चप्पल पहनी थी, गाय से पूछो उसने कब चप्पल पहनी, कुत्ता से पूछो उसने चप्पल कब पहनी, बोलो तो सही। तो नवरात्रि में भी वो बिना चप्पल के रह क्यों नहीं रहे? तो उसे जगदम्बा मिली, अरे बोलो जम के, मिली नहीं मिली तो चप्पल से कोई फर्क पड़े? चलो ठीक है। अब बोले कि मैं तो खाना छोड़ दूंगी, देवी जी नहीं मिलेगी जब तक, तो मैं नवरात्रि में कहीं नहीं खाऊंगी। तो देवी जी बोली तू खाना खा पर किसी का प्राण मत खा 9 दिन। सही है कि गलत? अब 9 दिन तू खाएगी तो सही नहीं, और मालूम पड़े ना जाने कितनों का प्राण खाएगी तो उससे देवी जी मिले क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से, नहीं मिले। अब सोचे कि मैं 9 दिन सज धज के जोरदार खजूर वाली चोटी बना के मैं तो गरबा खेलने जाऊंगी, न देवी जी मिल जाएगी, मारे आधी रात के देवी जी मिल जाएगी। और जो तू सज धज के चली, जो सज धज के चली और सज धज के चलने पर मालूम पड़े पीछे से कुत्ता पीछे पड़ जा रहा है। अब कुत्ता को थोड़ी ना मालूम कि तू गरबा से ही रही, तू तो बढ़िया लगा के यहाँ से नीली, यहाँ से कत्थई, और कुत्ता के ने पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के चलो 2 घंटा तक धागा से ना जाने कहीं कहीं करती फिरी, और उसके बाद मुंडा मुंडी पोत पुता के आँख माँख भर के और जोरदार चमकदार कपड़ा मपड़ा पहन के, और तू निकल के जी रही थी और पीछे से पड़का कुत्ता। अब तू बोले सटाप करे तो सुन, अब कुत्ता के तो बोलना पड़े हट। अब कुत्ता से बोले कि डोंट टच, अब कुत्ता इंग्लिश, और कुत्ता के सामने कर प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे हाथ जोड़ू प्लीज। कुत्ता बोले प्लीज प्लीज मत कर, हट हट बोल, प्लीज से कहीं नहीं आओ। अब समझे कुत्ता? बोले भगवान को पाने के लिए ना हमको कपड़े बदलना है। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है। भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलना पड़ेगा। मैं खाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं 9 दिन तक ये करूंगी, मैं 9 दिन तक वो करूंगी। निवेदन है, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा करने से अच्छा है, हॉस्पिटल में जाके बीमार होने से अच्छा, तुम तो खाओ पर भगवान का दिल से गुणगान गाओ। भगवान कभी मना नहीं करता तुमको कि तुम व्रत करो कि उपास करो। भगवान तो कहता है उपवास करना है तो उस चीज़ का कर कि मैं 9 दिन तक किसी से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को गाली नहीं दूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं 9 दिन तक व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगी। व्रत करे तो ऐसा कर,
मैं 9 दिन तक आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को भी दिल नहीं दुखाऊंगी किसी का, तो व्रत। अब मालूम पड़े मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, जब ही पहनूंगी जब मुझे 250 की दिल आएगा। भगवान के दिन दे, तू तो तेरी स्लीपर पहन ले दादा, चल नहीं पहन। भगवान चप्पल से या भगवान अन्य चीज़ों से, ये तो आपका मन है कि आप छोड़ देते हैं कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं कपड़ा ये धारण नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूँ। भगवान कभी कपड़े से प्रसन्न नहीं हुआ, कभी भगवान कपड़े से प्रसन्न नहीं हुआ। अगर भगवान कपड़े से प्रसन्न हुआ होता तो लंका के राजा रावण ने संत का चोला पहना था, प्रसन्न हुआ नहीं। कपड़े से भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं अगर कुछ छोड़ना है तो तुम्हारा अहंकार छोड़ दो, काम छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, वासना छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो, तुम्हारा मोह छोड़ दो, ये छूटेगा। अभी भी घर से आई होगी ना, सारी व्यवस्था करके आई होगी, दूध फ्रिज में धर दो, सब व्यवस्था करके छोरा के बुला के कह दिया मैं जई रही सी और कथा सुनने कुबेरेश्वर धाम, घरे रीजे है, कहीं का आए तो देखते रीजे है, दुल्हन से के आई शाम तक ही जूंगी, तो चिंता मत कर दे, आती आती नुक्ति पूड़ी बांध लूंगी, तो चिंता मत कर दे, तू तो बस तू कथा सुन लीजिए, बाकी का सब तो टेंशन मत, कथा सुन। मैं जाऊं, सारी व्यवस्था कर कर आए, सब व्यवस्था तुमने आने से पहले करी, बस निवेदन इतना सा है, सारी व्यवस्था तुम कहीं जाते हो तो पूरी व्यवस्था घर पर करने के बाद जाते हो, उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए जाना तो एक व्यवस्था अच्छी कर कर जाना, भगवान का भजन कर कर जाना, नाम स्मरण कर कर जाना, उससे मिलना है मुझे, उस परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। ना जाने कब से तड़प रही थी, कुबेरेश्वर धाम जाना है, कितनी बार सोचा, सबसे कहा तुम जाओ तुम्हारे ले चलना, तुम जाओ तुम्हारे ले चलना, तुम जाओ तुम्हारे ले चलना, सबसे कहा, पर जिस दिन ये लगन शंकर से लगी और तुमने फिर किसी से नहीं किया, शंकर से कहा 5 मिनट में तैयार हो गई, गाड़ी में बैठी और चली गई, देरी नहीं लगी, गाड़ी में बैठी। ये लिखा कांगव पर, ये किसी ने लिखा है, ये हेमा महेश्वरी ने लिखा है। मेरा हेमा महेश्वरी बैठी है क्या कहीं? अच्छा उधर है, अब माइक कैसे दूं थारे? फिर भी दो प्रयास तो करो, इनंग से चढ़ी जा, आज जय हो जाए। हाँ दे जरा, वहां से चढ़ो ने महाराज का सिंहासन से, नहीं सिंहासन से पहुंच जाएगा, हाँ महाराज का सिंहासन से चढ़ी जाओ ना, सोफा पे पाँव धरी लो, हाँ झुकी जा बेटा, थोड़ा सा झुक जा रे, हाँ दे जरा माइक दो, ले पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो, अरे ले जल्दी से, हाँ दो, जोरदार ताली बजाओ। आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण मक्खन की मटकी तोड़ने चढ़े। हाँ जी जी, इसमें लिखा है आपने बहुत सारी चीज। हाँ बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो। गुरु जी आपके चरणों में नमन जी। शिव पुराण कथा को नमन। मैं बहुत बता नहीं सकती हूँ, बस मैं यहाँ तक कैसे आ गई हूँ। 15 मिनट में तैयार हुई हूँ, बाबा ऐसा डोर डाल के खींच के लाया है मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बस मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मेरे ऐसा काम करा है बाबा ने जिस काम के लिए मैं 3-4 साल से परेशान थी। आपने लिखा है 3-4 साल से जिस काम के लिए परेशान थी, मेरे बाबा ने मेरा काम कर दिया और मैं 15 मिनट में तैयार होके आ गई। बिल्कुल बाबा, मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन और बेटे को लेके आई हूँ। जय हो, धन्यवाद। बैठ जाओ बैठ जाओ, माइक ले लीजिए। गुरु जी बहुत बहुत साधुवाद, फेंकना मत ही हो, आइडिया है।
बहुत जोरदार। नहीं फेंकना का इसलिए मना करा है, दो चार का माथा बड़ीक दे राम। 15 मिनट में तैयार हो गई ने, छोरा ने, बहन ने, सबकी ली। और देखो भगवान की कृपा क्या लिखा उसने कि बस भी हमारे एसी मिली, बस वाले से कहना ही नहीं पड़ा, मैं तो जैसे ही बैठी ने रोड पे ही छोड़ा। अच्छा उसको कैसे मालूम था कि यहीं आएगी? क्योंकि हड़बड़ाहट में दिखी होगी ना, तो समझ गई वहीं जा रही है कुबेरेश्वर धाम। बस यही आया। नमन करता हूं आप लोगों के विश्वास को, भगवान आपकी मुराद पूरी करे। जो मन में आया है, मेरा कुबेर भंडारी इत्ता दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतने भंडार भर दे कि एक बार शिव महापुराण की कथा आप सब भी कराएं। ये विश्वास है मुझे, देगा वो, उसके देने में कमी नहीं, देगा, पक्का देगा। बस विश्वास रखना, डिगना नहीं, डोलना नहीं। दुनिया के लोग तुम्हें डोलाएंगे, कहां चक्कर में पड़ी हो, कहां कुबेरेश्वर मां मंदिर में भगवान ही नहीं है, जबरदस्ती का लोग बावरा हुई जा रहा है, पागल हो जा रहा है। बस शिव पुराण में धरा क्या है, लोग समझ में नहीं आ रहा। कह देना तुम तो खानो नहीं भावे, मन पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग, मेरे तो मन नहीं लगे, बस भगवान की कथा नहीं आई नहीं जब तक। अब आधे से ज़्यादा लोगों को तो टेंशन हो गया कि आज समापन हो जाएगी, फिर नवरात्रे में आएगी, बीच के 7 दिन क्या करेंगे। तो ये आस्था चैनल वालों ने बड़ी कृपा कर दी अब की बार, इनने कह दिया जो कथा ये चली है 7 दिन शिव महापुराण की, ये अरिहंत चैनल पर, टाटा स्काई पर भी आता है, एयरटेल पर भी आता है, अरिहंत चैनल पर, टाटा स्काई पर 1067 चैनल नंबर, एयरटेल पर है 687 और डिक्स टीवी पर 1107 पर, ये अरिहंत चैनल पर दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक कल से यही कथा वापिस चालू हो जाएगी। मन नहीं लगे नहीं तो वापिस वहीं देखना चाहिए। भगवान की कथा का रसस्वादन करते रहो, चित्त नहीं लगे, मेरा मन नहीं लगे, मन। और फिर नवरात्रे आ जाएंगे, वही आस्था चैनल पर फिर कथा चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक, दूसरे दिन से 2 से 5। किसी ने पूछा गुरुजी तुम भर दोपहरी में कथा रखो, सोना का टाइम, ये कथा अगर रात के धर दो तो? हमने कहा दोपहरी में इसलिए लगते हैं क्योंकि बचपन सुबह, जवानी दोपहरी, अधेड़ी शाम, बुढ़ापा रात। कथा दोपहरी में इसलिए रखें क्योंकि ये जवानी है, और जवानी में सुधर गए ना पाँव इसी समय पे लड़खड़ाए, नींद भी इसी समय आए, उंगेरी भी इसी समय आए। बस इस समय पे समर गए, ये समय अगर तुम्हारा समर गया, जब जवानी का समय आवे, व्यक्ति लड़खड़ाने से बच गया, ताली थाली और प्याली से बच गया, समझ लेना बुढ़ापा तक सवर गया। ये समय संवारना है, हमारा समय सवर गया, फिर नहीं कहीं जाना, अपने अपने तो सवरा हुआ। महाराज कुंदुक प्रहार करा, कुंदकेश्वर शिव जी का नाम पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम पड़ा भगवान शंकर। समय आया, देवता राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शंकर को दिया है। शंकर भगवान जब विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती जी ने पूछ लिया, सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है और तुमको विष मिल रहा है और तुम विष पीने को तैयार हो गए? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बात इतनी सी है, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। जिसने दुनिया के इस जहर को पी लिया, दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, ताने पर ताने सुनाए जाएंगे। जिसने इस विष को पी लिया वो महादेव से कम नहीं है, दुनिया में पूज्य हो जाएगा। बस ये विष पीने वाला चाहिए। आज के जमाने में लोग विष पीना नहीं चाहते, विष पिलाना चाहते हैं।
विष पिलाना चाहते। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया है जी। पहले के समय में लोग घर में बैठकर भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज के समय में लोग घर के बाहर जाकर भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं तो भी मन नहीं लग पाता, चित्तवृत्ति नहीं लग पाती, बहुत कठिन है। पार्वती जी ने कहा आप विष पियोगे? शिव जी बोले हाँ। तो ये देवताओं ने विष नहीं पिया? नहीं। शंकर भगवान बोले मैं देव अधिदेव महादेव, मैं कैलाश पर बैठा हूं, ऊंचा बैठा हूं, अच्छी जगह पर बैठा हूं, इसलिए विष मेरे लिए भेजा गया। तो देवताओं को विष पीना चाहिए ना। भगवान बोले ये नहीं पी सकते, हर किसी के बस में है क्या विष पीना? बहुत कठिन है हमारा। समुद्र से निकला हुआ ये हलाहल विष कोई साधारण नहीं था हमारा, इसको पचाना कोई साधारण नहीं था। भगवान कह रहे हैं ये विष मुझे पीना पड़ेगा, पार्वती के नहीं आप मत पियो। शंकर भगवान बोले पार्वती तो कैसी बात करती है, विष मुझे पीना है, मेरे ये बच्चे ना पिए, मुझे पीना पड़ेगा। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसीलिए उसको अलमारी पे रखते हैं। देवताओं को भी ये दवाई मिली तो इनने ऊंची रख दी कैलाश पे, कोई का हाथ नहीं पहुंचे, एक के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। पर कहीं का मेरा दर्शन करने आया, यहाँ से भांग धतूरा तोड़ के ले गया और नीचे जाके बोले शंकर जी की बूटी है, खूब शिवरात्रि पे ने सावन का महीना में घोट घोट के पी रहा है और मेरा नाम लेते जा रहे। होता है दुनिया के लोग भगवान के, वो होते ना चिलम लगाने वाले, जो चिलम लगा के कहते ले शंकर जी को नाम ले, लगा। तो शंकर जी ने किया था कि लगा? शंकर जी ने तो करा था चिलम मत लगा, मन लगा। दम लगाएगा तो नरक जाएगा, मन लगाएगा तो तर जाएगा, शंकर कह रहा है। तो दम के चक्कर में पड़ा है, मन नहीं लगा पा रहा। जिस दिन तूने मन लगाया उस दिन शिव का करुणा सागर शिव मिल जाए। शंकर को पाने का सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, विश्वास जगाती है, भरोसा, विश्वास जागृत करती है। विष पिया भगवान ने, देवता अमृत ले गए, अमृत ले गए, बाटा पिया उन्होंने, धारण किया। समय आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान शिव का पावन चरित्र कहता है। महाराज भगवान आनंद के साथ विराजमान थे, तभी भगवान शिव गजासुर को मारना और गजासुर को मारने के बाद गजासुर की जो चर्म थी, खाल थी, उसको अपने तन पर धारण कर, अपने शरीर पर धारण कर। एक सुशिष्मती नारी जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्तोत्र करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देव अधिदेव महादेव बनाते हैं। पर सुचिष्मती नारी जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुशिष्मती तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है? आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है? कारण क्या है?
सुशिष्मती नारी का संबोधन। हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुशिष्मती नारी के संबोधन ही गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुशिष्मती नारी के मुख से जो निकला वो गीता का संबोधन ही समझ लो कि भगवान शंकर को सुशिष्मती कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आप मेरे बेटे बन जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो, पुत्र बनाने का कारण क्या है। सुशिष्मती कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंख का तारा है। ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की अपेक्षा मुझ में लगाते। दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में, दशरथ बाबा ने, अंत में महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा बीएड कर रहा, महाराज छोरा कॉलेज पढ़ रहा, महाराज छोरा सीए की पढ़ाई कर रहा, महाराज छोरा डॉक्टर बन रहा, महाराज छोरा इंजीनियर बन रहा। बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि मारा, वो तो जब मालूम पड़ेगा। फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे थारा घर का बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। अब पड़े सो महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। भगवान करे ये चक्कर में मत पड़ो। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे आगे होने को धोखा।